नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेसिमल। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में 41 तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था, 42 से कराना था। अगर आप पहले वाली वीडियो नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ में घंटी को दबाना यानी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुका हूं, या ध्यान से समझिएगा किस तरह से इसको हम बनाते हैं। देख लीजिए 42 क्वेश्चन क्या कहता है कि 4.7 गुना 13.223 का एक मतलब है कि 4.7 गुना 13.23 प्लस 4.7 गुना 9.43 प्लस 4.7 गुना 77.34 और बराबर भाट। तो इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो हम जानते हैं कि भाट को हमेशा x मान के चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए, इसमें देख लीजिएगा कि 47 यहाँ भी है, 47 यहाँ भी है, 47 यहाँ भी है। तो जब इस तरह से जब क्वेश्चन रहे तो 47 को क्या करेंगे, यानी कॉमा ले लेंगे। जो बच जाएगा उसको सिंपल सा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या क्या बच गया, 9.43 प्लस 77.34 इतना बराबर x। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, 4.7 और गुना सब को जब ऐड कीजिएगा तो 100 दशमलव कुछ आएगा। तो दशमलव को उधर हम नहीं लेते हैं तो इतना बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो 4.7 और गुना 100 मैंने 100, दशमलव इसको हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 470 इतना बराबर x। तो x का मान कितना आया, 470। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से इसी प्रकार से समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम बनाएंगे देख लीजिए। कहता है 0 दशमलव इतना गुना इतना। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन रहे तो हम सीधे क्या लिख सकता हूँ, यानी 0.21 को अगर हम a मानते हैं और 0.021 को b मानते हैं तो इसको कितना मानेंगे, 0.63 को हम 3a मान सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि 21 से 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए हम इसको 3a मान लिए। और 0.063 को हम 3, उसी तरह से हम 3b मान लेंगे। अब क्वेश्चन कुछ नहीं है, हो गया। अब देखिए इतना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a गुना a और प्लस b गुना b। अब बट्टा में इसको हम लिख सकते हैं 3a गुना 3a प्लस 3b गुना 3b है, इतना बराबर x। आप देखिए ये कितना हो गया, ये q प्लस b क्यू बटा में 3 3 9 27 a क्यू प्लस 27 b क्यू। इस तरह के क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, a क्यू प्लस b क्यू है और इसको 27 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस b क्यू। अब a से 1 कट गया तब बचा कितना, 1/27 यानी 1/27। तो करेक्ट आंसर जो आपका होगा 1/27 होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे। देख लीजिए इस तरह से जब क्वेश्चन आता है ना तो इसको हम इस मान सकते हैं अपने मन से 0.06 को हम अगर हम 10a मान लूँ, ठीक है, और 0.006 को हम सिर्फ a मान लूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 जीरो है और इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो ऊपर जाएगा तो इसलिए 10 हो जाता है, इसलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। अब जब इतना लिख दिए तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 10a का स्क्वायर प्लस उसी प्रकार से 10b इसको मानेंगे, 10c मानेंगे, इसको 10b का स्क्वायर मान सकते हैं, 10
सी का स्क्वायर। अब बाटा में इसको क्या लिख सकते हैं, इतना को ए माने थे, इतना को बी, इतना को सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप देखिए 10 के स्क्वायर कॉमा ले लीजिए, जो बचेगा उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बाटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इससे ही कट गया। तो बचा कितना, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 ना। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए क्या कहता है कि 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर। तो एक तरह से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए 1 दशमलव है तो स्क्वायर होगा, तो डबल दशमलव होगा। तो देखिए डबल दशमलव होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 1 तो होगा, 0 होगा, दशमलव यहाँ होगा, और इसको माइनस, ये देखिए 0 1 तो रहेगा ही। अब 4 दशमलव 2 है तो 4 दशमलव कहते हैं, 1 2 है ये है, तो 2 और ना दशमलव यहाँ बैठेगा। अब बाटा में कितना था, 0.0001, अब प्लस कितना था 1, इतना बराबर x माने थे। और जब इतना में से इतना घटाइएगा तो 0.099 आ जाएगा, यानी 99। इसको 0.099 कह सकते हैं, कह सकते नहीं, होता ही है। और बच गया कितना, 0.001, अब प्लस इधर 1 बराबर x, दशमलव से दशमलव काट गया। तो देखिए 1 का तो वैल्यू रहा नहीं, तो बच गया कितना, सिर्फ 99। तो 99 अब प्लस 1 जुटेगा तो कितना हो गया, 100। तो x का मान कितना आ गया, 100। तो करेक्ट आंसर आपका 100 यानी 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो किससे बनाइएगा। देखिए 3.20 3.20 दोनों में है, तो हम इसको अगर कॉमा ले लूँ 3.20 तो बच जाएगा कितना, 3.25, और माइनस है तो माइनस देंगे 3.05। अब बट्टा में कितना है 0.064, इतना बराबर x है, ठीक है। अब इतना बराबर x है तो देखिए 3.0 है, और गुना इसको घटाइएगा तो 0.20 आ जाएगा, और बट्टा में 0.064 है। अब मेन खेल यहीं पर ही है, ध्यान से समझिएगा कि अगर इसको दशमलव हम हटाते हैं तो गुना में ऊपर 1000 जाएगा, अगर हम इसको दशमलव हटाते हैं तो गुना में नीचे 00 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हम कह सकते हैं 20 से 20 कट गया, ठीक है। इसको दशमलव हटाएंगे तो और 20 आएगा, तो यहीं पर 20 और बैठा देता हूँ, ठीक है। आप देखिए ए से ई 20 से ए 20 कट गया, इससे ही कट गया। आप सीधे 32 दूना 64, ठीक है। आई 2 से ही 2 कट गया, बचा कितना 10 ना, तो जो बचेगा वही हो गया। तो x का मान कितना आया, सिर्फ 10। तो करेक्ट आंसर आपका यही आएगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर यानी 47 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो एक भी समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा। देख लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्या कहता है कि इसके पावर इतना के पावर 4 माइनस इतना के पावर 4। तो सबसे पहले इसको हम किस प्रकार से तोड़ दूं, तो देखिए इसको 0.6 के स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, और इतना के पावर स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस है, इसको भी उसी प्रकार से तोड़ दीजिए, ठीक है। इतना के स्क्वायर और फिर इतना के स्क्वायर। अब बट्टा में कितना था 0.6 के स्क्वायर और प्लस 0.5 के स्क्वायर, बस। तो इसको हम इतना वाला x तो है ये, x यहाँ लिख सकते हैं या बिना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो 0.6 के स्क्वायर और प्लस 0.5 के स्क्वायर और माइनस 0.6 के
स्क्वायर प्लस 0.5 के स्क्वायर और बट्टा में 0.6 के स्क्वायर प्लस 0.5 के स्क्वायर। आप देखिए इस तरह से आ जाएगा, इतना बराबर x था, रह दीजिए, तो ये इससे ही कट गया, तो बचा कितना 0.6 के स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 0.5 के स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। अब प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, ये माइनस है, सॉरी, ठीक है। अब इसको सिंपल सा घटा देंगे, 5 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और दशमलव 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दशमलव दिए, इतना बराबर 0, इतना बराबर x। तो x का मान कितना आया 0.11, ठीक है। 0.11 नहीं कहेंगे, दशमलव के बाद एक एक अंक को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देख लीजिए, ये किस रूप में है वो पहले देखिएगा। देखिए AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B इस रूप में है। तो इसका एक फार्मूला होता है कि A प्लस B के दी होल क्यूब के रूप में है, ठीक है। A प्लस B के दी होल क्यूब के रूप में है। तो देखिए यहाँ पर 15 कहाँ से आया, 3 तो है, ये है, और A प्लस B यानी इसको जोड़ेंगे ना तो 5 पॉइंट कुछ का आएगा, एक मतलब सिर्फ 5 को हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ A प्लस B का मान सीधे 5 रख दीजिएगा, अब 5 का क्यूब कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125। तो करेक्ट आंसर यही होगा। आप कहिएगा 5 कहाँ से लेकर चल आए, तो देखिए ये A प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, AQ प्लस बी क्यू, तो AQ प्लस बी क्यू है, और 3, तो 3 इंटू यहाँ है AB का मान आ जाएगा। तो AB का मान मतलब इसको और इसको, ठीक है। AB के जगह कितना लिखेंगे, तो यहाँ AB की जगह इतना है, 3 है, 5 रहेगा तो गुना होगा तो ना आ जाएगा 15, इसलिए 5 आ जाएगा। तो AB का मान कितना हो जाएगा 125 था। करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 49 यानी 49 क्या कहता है, A का मान दिया गया है, B का मान भी दिया गया है, सिर्फ A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि A प्लस B के दी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका फार्मूला एक ही होता है कि A प्लस B का दी होल स्क्वायर होता है। इसका ध्यान से समझिएगा। तो इसको सीधे कुछ नहीं करना है, 1.9 प्लस 2.1 को दी होल स्क्वायर कर देना है। इसको जोड़िएगा तब 4.0 आ जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए पॉइंट के उधर हम लोग नहीं लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। उतना करने की ही ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, एक क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। 0.41 के रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर हम लिख सकते हैं 0.41 और B का मान क्या लिख सकते हैं 0.69। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब A और B हमको पता है तो देखिए E कितना के फॉर्म में हो जाएगा, E AQ और प्लस BQ, और बाटा में नीचे कितना है यानी A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर के फॉर्म में, इतना बराबर x। बस आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होता है, यहीं पर ही लिख देता हूँ। इतना बराबर x है तो अच्छा यहीं पर ही कर देता हूँ। देखिए AQ प्लस यहीं पर ही कर देता हूँ, AQ प्लस BQ का फार्मूला होता है A प्लस B इंटू A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, अब बाटा में कितना है A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हुआ, बचा कितना A प्लस B। तो सिंपल सा ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, 0.69 को। अब इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए 9 एक कितना हो गया 10 के 0, 6 4 10 1 11, ठीक है। अब 0.2 अंक के बाद है, तो दशमलव कहाँ बैठेगा, यहाँ ना, ये 1 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते, इतना बराबर x, इसको हम 1.1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना बराबर x।
अगर ऑप्शन में ए रहे तो इसको मारिएगा, ऑप्शन में ए रहे तो इसको मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, उतना करने की ही ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ध्यान से। क्या कहता है 0.1 गुना 0.1 गुना इतना, तो इसको इस रूप में रहेगा। तो सबसे पहले a बराबर हम 0.1 लिखेंगे और b बराबर 0.02 लिखेंगे। उसी प्रकार देख लीजिए 0.2 को हम लिख सकते हैं, इसको हम 2a, ठीक है, क्योंकि इसका 2 गुना है, और 0.04 को लिख सकते हैं 2b। जब इस रूप में आ गया तो देखिए किस रूप में है, ए क्यू प्लस बी क्यू और बाटा, ये देखिए ए क्यू है तो 2 गुना 2 गुना 2, 2a गुना 2a गुना 2a और प्लस 2b गुना 2b गुना 2b, इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू और बाटा में 8 दूनी 4, 4 दूनी 8 ए क्यू प्लस 8 बी क्यू, और इसको क्या लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, 8 कोमा लेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तब देखिए ए से एक कैंसिल होगा तब बचेगा कितना 1/8 हो गया आंसर। अगर 1/8 नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, 0.125 के रूप में आंसर आ जाएगा। देख लीजिए डिवाइड करके मैं बता देता हूँ, पहले तो नहीं लगेगा, ठीक है, दशमलव बैठाइएगा 0, तो आप बताए थे कि दशमलव जब बैठा दिए देते कितना ही अंक बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और 0 सबसे पहले एक बार में जाएगा, ठीक है, 2 0 बैठा देंगे, 8 दूनी 16 4, फिर 0 बैठाएंगे, 8 5 40 कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ही 0.125, ठीक है, ये हो गया आंसर करेक्ट, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से इसी प्रकार से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए इतना माइनस से इतना, इतना प्लस से इतना पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। देख लीजिए अगर हम 2.75 को अगर a मानते हैं और 2.25 को b मानते हैं तो आंसर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू और बाटा में a स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2a स्क्वायर प्लस ab और प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए इस तरह के जब फार्मूला जब रहेगा तो इसको हम ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बाटा में कितना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ही कैंसिल होगा, बचेगा कितना ए माइनस बी। सिंपल से इसको घटा दीजिए, 2.75 में से अगर 2.25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा 0.0, ठीक है, यानी 0.50, तो x का मान निकल जाएगा 0.50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन रहेगा ना तो किस तरह से बनाइएगा। तो देखिए 0.289 को अगर हम a मानते हैं और 0.147 को अगर हम b मानते हैं तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी के दी होल स्क्वायर और बाटा में ab। तो देखिए इस तरह के मैं फार्मूला पहले ही बता चुका हूँ डायरेक्ट कि a प्लस बी के दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab और बाटा में ab है, ये है, इसे ही कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आंसर कितना होगा 4 आ जाएगा। इस डायरेक्ट क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन किया ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि a प्लस बी के दी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर घटाना पड़ेगा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक फार्मूला ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी के दी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा।
इस रूप में है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब, अब बाटा में 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 गुना 0.5 अब प्लस 0.3 का स्क्वायर, इतना बराबर x। इतना तो कहता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर है बी स्क्वायर। अब बाटा में नीचे दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इससे ही कैंसिल हो गया तो बचा ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो देखिए 0. ए कितना माने थे 0.5 ना, 0.5 प्लस 0.3 दोनों का ऐड कीजिएगा तो 0.8 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यही होगा 0.8। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर यानी 55 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब रहे तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सीधे देखिए जब इक्वल में जब रहे, जब बात इक्वल में रहे तो डायरेक्ट दशमलव को काट सकते हैं। ठीक है, कैसे दशमलव को काट सकते हैं, ये देख लीजिए, इधर 2 दशमलव है, इधर 3 अंक के बाद दशमलव है, तो इसको चाहे आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, 0.2 कैंसिल, इसको हटाइएगा दशमलव तो 1 2 3, 2 0 से 2 0, एक का तो कोई मतलब नहीं, तो x बराबर आई देखिए 9/10 भागा दीजिएगा तो 0.9 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ये होगा। मैं डायरेक्ट यहाँ भागा दे दिया हूँ, x में 1 से गुना हुआ था x और 9 में 10 से भागा जाएगा तो 0.9। तो करेक्ट आंसर यही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहा। ठीक है, फिर अगले क्लास में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।